सारंगपुर हनुमान जी चित्र विवाद के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया और इस बार बीजेपी के विधायक फतेह सिंह चौहान ने निशाना साधा है। फतेह सिंह चौहान ने कहा है कि स्वामीनारायण ज्ञान प्राप्ति की नहीं बल्कि धन इकट्ठा करने की संस्था बन गई है। स्वामीनारायण संस्था से पैसा भेगा करवानी एक संस्था से कोई धर्मનું જ્ઞાન નથી। स्वामीनारायण संप्रदाय पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर विधायक फतेह सिंह चौहान हैं, जिन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। सनातन धर्म दरअसल किंग ऑफ सालंगपुर में हनुमान जी के विवादित चित्रों के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय पहले सनातन संतों के निशाने पर आया। विवाद बढ़ा तो खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को संतों के साथ लंबी मीटिंग करनी पड़ी, जिसके बाद सालंगपुर धाम से हनुमान के विवादित चित्रों को हटा लिया गया है। लेकिन गुजरात बीजेपी के विधायक फतेह सिंह चौहान ने स्वामीनारायण को धन इकट्ठा करने वाली संस्था बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पंचमहल जिले की कालोल विधानसभा से विधायक बने फतेह सिंह चौहान का यह बयान अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बीजेपी के विधायक स्वामीनारायण संस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए सुने जा सकते हैं। आप भी सुनिए फतेह सिंह ने क्या कहा। હું એકવાર છોકરા ગયો હતો સત્સંગમાં મેં કીધું હતું કે તમે સદગુરુને માનો છો? એક જણો કે ના, કેમ? પેદા કઈ દીધો? જેને જેને સદગુરુનો દોષ લાગ્યો એ કોઈના ધરતી પર રહ્યા નથી અને આ સંપ્રદાય એ કોઈ જ્ઞાનનો અખાડો નથી। સ્વામીનારાયણ સંસ્થા છે પૈસા ભેગા કરવાની એક સંસ્થા છે, કોઈ ધર્મનું જ્ઞાન નથી। એટલા બધા વ્યભિચારી કાંડ રોજ સમાચારમાં આવે, અનેક મંદિરોમાં ઝઘડા ચાલ્યા છે। આપણા દેવી દેવતાના નામ ઉપર એનો સંપ્રદાય કરવા બધા લોકો અભણ લોકોને શું કે સહજાનંદ સ્વામી આખા બ્રહ્માંડના માલિક છે। એટલે સહજાનંદ સ્વામી હતા કોણ એ તો કહો। અમે આજે ફંક્શનમાં જાહેરાત કરી કે આપણે વાળા જે જોડાય ના પાડે અમે હિન્દુ નથી એવું કહે છે। स्वामीनारायण वाला એવું કે અમે અલગ ધર્મ સ્થાપના, તો તમે હિન્દુ નથી તો અમારા રહેશો નહીં, તો અમારા દેવી દેવતાનું પૂજન હું કામ કરું કે સહજાનંદ સ્વામી। स्वामीनारायण संप्रदाय पर विधायक फतेह सिंह चौहान की टिप्पणी सुर्खियों में आ गई है। इस वीडियो में विधायक फतेह सिंह चौहान कह रहे हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय ज्ञान का अखाड़ा नहीं है। स्वामीनारायण संस्था धन संग्रह संस्था है, इन्हें कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है। आए दिन कई व्यभिचारी साधु चर्चा में रहते हैं और कई मंदिरों में झगड़े भी होते रहते हैं। हमारे देवी देवताओं के नाम पर उनके पंथ चलते हैं। फतेह सिंह चौहान की गिनती बीजेपी के सीनियर विधायकों में होती है। वे 3 बार भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में उनके इस बयान ने एक बार फिर स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े विवादों को तूल दे दिया है। लगता है लोकसभा चुनाव तक इस विवाद के ठंडा होने की उम्मीद कम ही है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक बयान पर राजनीति गर्मा चुकी है। महाराष्ट्र के जलगांव में ठाकरे ने कहा है कि एक ऐसी संभावना है कि सरकार राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों से बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आए और उनकी वापसी यात्रा पर गोधरा जैसी एक घटना करा दे। बता दें आपको कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के आम चुनाव से पहले जनवरी महीने में होने की संभावना है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि इस पार्टी के पास अपने नेता नहीं है, इसीलिए सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गजों को अपना रही हैं। मलिक किंवा त्या महुआबाईंनी सांगितले की येत्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी। म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे, पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जातील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते बसतील। गुजरात में विदेश भेजने के नाम पर जालसाजी का धंधा खूब फल फूल रहा है। गुजरात से अमेरिका, कनाडा भेजने के नाम पर फर्जी एजेंट के लाखों रुपए हड़पने की खबरें आपने कई बार सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन इस बार विदेश भेजने के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट का घोटाला सामने आया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।
देखने में बिल्कुल असली से दिखने वाली ये मार्कशीट और डिग्री की कॉपियां विदेश जाने का रास्ता आसान करती है। कई मुल्कों में बसने और काम करने के लिए ऐसी मार्कशीट और डिग्रियां काफी काम की साबित होती हैं। आनंद के विद्यानगर रोड पर स्थित ओवरसीज कंसल्टिंग में विदेश जाने के इच्छुक लोगों को ऐसी नकली डिग्रियां मोटी रकम लेकर बांटी जाती थी। इन पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का मुहर लगा है। इन डिग्रियों की असलियत किसी आम आदमी के लिए पता लगाना भी नामुमकिन ही समझिए। केसी एंटरप्राइज करके है आनंद विद्यानगर रोड पे, ये उसकी दुकान थी और स्वातिबेन सोनी करके ये जो महिला जो पकड़ी गई है उसका नाम, वो नडियाद की रहने वाली है। ये जो विदेश लोग जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं अक्सर, तो स्टूडेंट वीज़ा पे उनको मार्कशीट अलग अलग यूनिवर्सिटी की यहाँ दिखानी पड़ती है आगे पढ़ने के लिए। तो इसमें ये लोग डुप्लीकेट मार्कशीट बना देते हैं और डुप्लीकेट मार्कशीट उनको बेच देते हैं 15,000 20,000 जैसे जैसे मतलब उसका है। तो ये इनका ऐसा ऑपरेंडी है। इसके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं इस कौभांड में, उनको सारे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आनंद एसओजी को कुछ दिनों से इस गोरख धंधे की जानकारी मिली थी। एसओजी टीम की छापेमारी में इस घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है। आरोपियों ने केयूर सुनील पटेल और भौतिक किरीट पटेल नाम के 2 लोगों के लिए फर्जी मार्कशीट बनाई थी। आरोपियों के पास से अलग अलग यूनिवर्सिटी की 20 और नकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यहां से एक लैपटॉप और एक मोबाइल भी जब्त किया है। एसओजी के जो हेड कांस्टेबल है जलावाई, उसको एक बातमी मिली थी कि आनंद विद्यानगर रोड पे स्वातिबेन सोनी करके एक महिला है, वो डुप्लीकेट मार्कशीट बेचती है। इस बातमी के आधार पर आनंद एसओजी के पीआई एलबीडाबी, पीएसआई पीके सोडा और उनकी टीम उस जगह पे सर्च किया। तो सर्च में इस महिला को पकड़ा और महिला के पास से 20 अलग अलग मार्कशीट पकड़ी गई है, जो कि अलग स्टेट की और अलग यूनिवर्सिटी की है, जो डुप्लीकेट है। उसके साथ लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। उस महिला की पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ये जो डुप्लीकेट मार्कशीट थी, उसने पवन कुमार भारती नाम का एक दूसरा इसम है जो कि बड़ौदा का रहने वाला है, उसने दिया था। तो उसको भी पकड़ा लिया है और दोनों को पकड़ के अभी इंट्रोगेशन कर रहे हैं। ये आनंद जिला जो है उस एनआरआई जिला माना जाता है, तो यहाँ से लोग विदेश जाते हैं काफ़ी, तो उसमें ये इनका ये ऐसा धंधा चलता रहता है। एसओजी पुलिस इस घोटाले के हर पहलुओं की जांच कर रही है। दोनों गिरफ्तार आरोपी आनंद के ओवरसीज कंसल्टिंग की स्वाति सोनी और बड़ोदरा में शिव एजुकेशन के पवन भारती से पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने दोनों की 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। पुलिस के मुताबिक अभी फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट घोटाले में कई और नाम सामने आने बाकी हैं। पुलिस ने आनंद में केसी ओवरसीज की स्वाति सोनी और वडोदरा में शिव एजुकेशन के पवन भारती को पकड़ा है। इन दोनों ने केयूर सुनील पटेल और भौतिक किरीट पटेल की फर्जी मार्कशीट बनाई थी। एसओजी पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड दोनों आरोपियों के मंजूर किए हैं। केसी ओवरसीज की स्वाति सोनी नडियाद के वानियावड़ इलाके में जलसागर अपार्टमेंट में रहती है और वहीं आनंद में ओवरसीज चलाती है। आजकल कई लोग जो है विदेश जाने की सनक में ऐसे गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं और विदेश जाने में लाखों रुपए गंवाते हैं। हालांकि पुलिस अभी इसकी आगे जांच कर रही है और आगे जांच में क्या सामने आता है वो देखने लायक होगा। हेताली शाह, आज तक, आनंद। गुजरात के एक और कलेक्टर आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। साबरकांठा के कलेक्टर पर गुजरात हाईकोर्ट के एक नामी गिरामी वकील ने जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आनंद के कलेक्टर का अश्लील वीडियो कांड अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गुजरात के एक और जिले में तैनात कलेक्टर विवादों में घिर गए हैं। ये है साबरकांठा के कलेक्टर नेमेश दवे, जिनके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के जाने माने वकील प्रीतेश शाह ने शिकायत दर्ज करवाई है। मामला तालोद में 15 बीघा जमीन से जुड़ा है, जिसमें कलेक्टर पर कानून का दुरुपयोग करने और भूमाफिया के साथ साठगांठ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गुजरात के साबरकांठा में तलोद तहसील का प्रीतेश शाह नाम के फरियादी ने गुजरात के मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री को फरियाद की है, जिसमें कहा गया है कि साबरकांठा के कलेक्टर ने स्थानीय तौर पे उनकी ज़मीन के मामले में धोखाधड़ी की है और भ्रष्टाचार का मामला ऐसा सामने आया है कि उनकी ज़मीन फिलहाल दूसरे के नाम पे चली गई है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में रहने वाले प्रीतेश शाह ने साबरकांठा के तालोद में खेती के इरादे से जमीन खरीदी। इसके लिए उन्होंने तय रकम भी अदा की, एग्रीमेंट के कागजात भी बन गए।
लेकिन जब प्रीतेश शाह पक्की रजिस्ट्री के लिए तालोद पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके द्वारा खरीदी गई 15 बीघा जमीन पर पहले से ही किसी का कब्जा है और कब्जाधारियों के पास जमीन के पक्के कागजात भी हैं। जब वो प्रशासन के पास मदद के लिए पहुंचे तो उनका दावा है कि चिटनीस एसडीएम और कलेक्टर ने पैसे मांगे और नहीं देने पर उनकी अर्जी कैंसिल कर दी। प्रीतेश शाह का कहना है कि अगर जांच हुई तो करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। खेती की जमीन खरीद बिक्री में सरकारी भ्रष्टाचार और भूमाफिया की मिलीभगत है। જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા 7 બારની અંદર ખેડૂતો દ્વારા એન્ટ્રી એમની નોંધ પડાવવા માટે ખુલ્લેઆમ એનું બજાર લઈને બેઠા હોય એવા પ્રકારની કાર્યરીતિઓ કરવામાં આવી રહી છે। ત્રાજવું લઈને બેસે છે, જે ખેડૂત વધારે રૂપિયા આપી શકે એની જ નોંધ પડે છે, એ સિવાય કોઈ પણ ખેડૂતોની નોંધ પાડવામાં નથી આવી। આવી જ ઘટના મારી જોડે બની। કાયદેસર જૂની શરતની લીધેલી જગ્યા, કાયદેસર રીતે રૂપિયા ચૂકવીને લીધેલી જગ્યા, એની નોંધ પાડવા માટે લાખો રૂપિયાની રકમ મારી પાસે માંગવામાં આવી। એ રકમ હું ન આપી શકતા નાયબ ડેપ્યુટી કલેક્ટર એમએન ડોડિયા, હર્ષ પટેલ ચીટનીસ ટુ કલેક્ટર અને કલેક્ટર પોતે સ્પષ્ટ રીતે ઘસીને ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદાઓનું અપમાન કરીને સ્પષ્ટ મને ના પાડી દે કે જો નોંધ આપવી હશે, નોંધ તમારે પડાવી હશે તમારી પોતાની, તો આટલા રૂપિયા આપવા પડશે। હું ન આપી શક્યો એટલે એક એવા ખોટા વ્યક્તિઓ કે જેમણે નવી શરતની જગ્યામાં જે તે સમયમાં 2015માં એક બાનાકાટ કર્યું હતું, હકીકતે નવી શરતની જગ્યાઓનું પ્રોટેક્શન કરવાની જવાબદારી કલેક્ટરની હોવા છતાં એવા ભૂમાફિયાઓ સાથે ભેગા મળીને એમની જોડે ટીમ બનાવીને એમની જોડે ભાગીદારી કરીને આ જમીનમાં મને ઊભા થઈ જવા માટેની ઓફરો કરવામાં આવી। લાખો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર આચરીને એમની પાસેથી લાખો રૂપિયા લઈને મારી નોંધોને નામંજૂર કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તપાસ કરતા મને અનેક કિસ્સાઓમાં આવું બનેલું એવું જણાયું। इसके बाद वकील प्रीतेश शाह ने गुजरात हाईकोर्ट में साबरकांठा कलेक्टर के खिलाफ ही केस दर्ज करवा दिया। कलेक्टर निमेश दवे पर भूमाफिया से साठगांठ के आरोप लगाए गए। चिटनीस हर्ष पटेल पर भी भूमाफिया को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया। वकील ने एसीबी और सतर्कता आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तक भी पहुंचाया गया। गृह और राजस्व मंत्री हर्ष संघवी को भी पूरे केस की जानकारी दी गई। મારા મત મુજબ 1 મહિનાની અંદર મહિને 10-10 કરોડ રૂપિયાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય આવા કલેક્ટર અને PA2 ચીટનીસ, એવો મારો પાક્કો સંદેહ છે। એટલા માટે જ મેં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો, વિજિલન્સ કમિશન અને માનનીય મુખ્યમંત્રીને પણ આ તમામ બાબતે લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે અને મારી નમ્ર અરજ છે ત્રણેય પદાધિકારીઓને કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આ વસ્તુના મુદ્દાની તપાસ કરવામાં આવે। જો છેલ્લા 4 મહિનાના દરેક કેસોને કાઢીને મારા કેસ ઉપરાંત પર બારીકાઈથી જો એની તપાસ કરવામાં આવશે તો કરોડો રૂપિયાનું સાબરકાંઠા કલેક્ટર દ્વારા કૌભાંડ પકડાવાની ચોક્કસપણે મને સંદેહ છે અને એ વસ્તુ पर्दाफाश થશે એવું મારું ચોક્કસપણે મારો વિશ્વાસ છે। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को कलेक्टर निमेश दवे गलत बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जमीन को लेकर पहले ही प्रतिंज कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से विवादित जमीन पर किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता। પ્રાંતિજની કોર્ટમાં દાવો પેન્ડિંગ છે। પ્રાંતિજની કોર્ટમાં 2022માં કોઈએ રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજથી આ જમીન વેચાણ લીધેલી છે અને રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજની નોંધ એમણે રેકોર્ડ ઉપર પાડવા માટે એપ્લાય કરેલું। પ્રાંત અધિકારી પ્રાંતિજે એ નોંધ એ રીતે નામંજૂર કરી કે ભાઈ દીવાની દાવો પેન્ડિંગ છે અને રજિસ્ટર્ડ બાનાખત છે અને આ રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ છે। એ જ હુકમની સામે મારા ત્યાં પણ અપીલ થયેલી હતી અને મેં પણ એવું જજમેન્ટ આપ્યું છે કે ભાઈ ટાઇટલ નક્કી કરવાની સત્તા નામદાર દીવાની કોર્ટની છે। આ કેસમાં રજિસ્ટર્ડ બાનાખત પણ થયેલું છે, એ પહેલાં થયું છે અને રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ થયો છે ત્યારે અને દીવાની દાવો જ્યારે પેન્ડિંગ છે ત્યારે નામદાર દીવાની કોર્ટે ટાઇટલ નક્કી કરવાની સત્તા છે એટલે મેં એ નોંધ નામંજૂર કરેલી હતી। मामला वाकई गंभीर है। साबरकांठा कलेक्टर निमेश दवे अपनी जगह सही है और कागजातों के आधार पर वकील की दलीलें अपनी जगह पर सही है। अब केस में दूध का दूध और पानी का पानी तो गहराई से जांच के बाद ही सामने आने की उम्मीद है। गुजरात में SK लांगा के राजेश के बाद एक और नाम भी विवादित बनता दिखाई दे रहा है। बात है साबरकांठा जिला कलेक्टर की, जहां पर तलोद के फरियादी ने आक्षेप किया है कि साबरकांठा समाहर्ता ने काफ़ी बड़े पैमाने पे ज़मीन के नाम पे काफ़ी धोखाधड़ी की है। देखना है आने वाले दिनों में जिस तरह से ज़मीन जिस खातेदार के नाम थी उनकी जगह दूसरों के नाम पे चली गई है, तब इस मामले में आगे सच क्या निकलता है। हसमुख पटेल,
साबरकाठा आज तक। गुजरात विधानसभा का 13 सितंबर से 3 दिवसीय मॉनसून सत्र शुरू होगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा को संबोधित करेंगी। इस मौके पर वो गुजरात विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधान एप्लीकेशन का भी शुभारंभ करेंगी। गुजरात विधानसभा का ये सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र के दौरान कई विधेयक विधानमंडल में पेश किए जाने हैं। इसमें से अहम है जीएसटी संशोधन विधेयक, बाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क बिल, जैविक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, वस्तु एवं सेवा संशोधन विधेयक, गुजरात कृषि उत्पादन संशोधन विधेयक, गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी अधिनियम, ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक।